योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। पायरिया से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, सर्वांगासन, शीर्षासन और सिंहासन, प्राणायाम, शीतली और शीतकारी। सर्वांगासन, हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक। गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। अम्लपित्त, पाचन, मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां, हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। शीर्षासन, शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। आसन के स्थान को अतिरिक्त कपड़ा बिछाकर नरम कर लें। मुलायम और नरम स्थान पर अपने सिर के सामने के हिस्से को रखें। उंगलियों को परस्पर मिलाकर सिर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर टिका दें और कोहनियों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाकर शरीर सीधा कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। कुछ समय नियमित अभ्यास के बाद पैरों को फैलाकर और शीर्षासन में पद्मासन लगाकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। शीर्षासन के अभ्यास से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे खांसी, बाल झड़ना, कशेरुका संधि शोथ, नेत्र, त्वचा और मस्तिष्क संबंधी रोग। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। आयुर्वृत्ति के प्रभाव को रोकता है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है।
तनाव से मुक्ति मिलती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सावधानियां। हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सिंहासन। दोनों पंजों को जोड़कर, एड़ियों को ऊपर उठाकर, घुटनों को बाहर की तरफ फैलाकर, एड़ियों के ऊपर बैठकर शरीर को संतुलित करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ठोड़ी को नीचे लाकर कंठकूप के ऊपर दबाकर रखें। दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित कर मुंह को पूरा खोलकर जीभ को यथासंभव बाहर ले आएं। इस आसन में बैठकर कुछ बार जोर से दहाड़ें। सिंहासन मुंह, दांत, जीभ और जबड़े संबंधी रोगों के उपचार में सहायक होता है। शेर की तरह निडर बनाता है। सांस की दुर्गंध दूर करने में उपयोगी। चेहरे की झुर्रियां कम करता है। चेहरे की मांसपेशियों और ऊतकों को पुनर्स्थापित करता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन, अवसाद, पायरिया, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी। शीतली प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। जीभ को मुंह से बाहर निकालकर जीभ के बाईं और दाईं ओर के सिरों को ऊपर उठाकर नली के समान आकृति बनाएं। नली की आकृति समान जीभ के माध्यम से पूरी तरह श्वास अंदर खींचें और मुंह को बंद करके एक आरामदायक अवधि के लिए श्वास को रोकें। जब श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम शरीर और नसों को शीतलता प्रदान करके चिंता और तनाव कम करने में सहायक होता है। पाचन तंत्र में सुधार होता है। प्यास और भूख को नियंत्रित करने में सहायक। रक्ताल्पता, अम्लपित्त, अति रक्तदाब और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी। शीतकारी प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। जीभ की नोक को तालू से लगाकर ऊपर और नीचे के दांतों को एक साथ रखते हुए मुंह से सी सी करते हुए श्वास अंदर खींचें। मुंह को बंद करके एक आरामदायक अवधि के लिए श्वास को रोकें
श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़े। शीतकारी प्राणायाम दांतों और मुंह से संबंधित सभी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक, शरीर और नसों को शीतलता प्रदान करके चिंता और तनाव कम करने में सहायक। उपयोगी युक्तियां: प्रतिदिन सुबह और शाम नीम के पत्तों का सेवन करें। 1 भाग बारीक पिसा हुआ सेंधा नमक और 4 भाग सरसों का तेल मिलाकर प्रतिदिन सुबह और शाम दांतों और मसूड़ों पर लगाएं। सुबह उठने के तत्काल बाद खाली पेट 1 चम्मच तिल के तेल को मुंह में लेकर दांतों के चारों ओर करीब 20 मिनट तक घुमाएं और इसे फिर बाहर थूक दें। ध्यान रखें कि इसे थोड़ा सा भी निगले नहीं, क्योंकि इसमें शरीर के विषाक्त पदार्थ होते हैं। चरक संहिता में इस क्रिया का वर्णन तेल गंदूश के नाम से किया गया है।